ने उनके पक्ष में बयान दिए हैं। और बड़ी बात आपको बताएं कि पहले इस मामले को एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, फिर सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने की बात कही थी। 1500 पन्नों की जो चार्जशीट पेश की गई, इसमें सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पहलवानों लगाया है, उसी आरोप को आधार बनाया गया है। और आज देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ी बात यह भी है कि कुछ डिजिटल एविडेंस भी पहलवानों की ओर से दिए गए हैं, 5 फोटोग्राफ्स हैं, कुछ पेन ड्राइव्स में भी चीजें दी गई हैं। और देखने वाली बात यह भी है, क्योंकि जिस तरह से नाबालिग का मामला सामने आ रहा था, पॉस्को का मामला सामने आ रहा, कोर्ट ने उस नाबालिग पहलवान और उसके पिता को भी समन किया है और ये कहा है कि भाई आपने बयान क्यों बदला, उसके बारे में भी 1 अगस्त तक उनको जवाब देना है। लेकिन देखिए यहां पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। हमें जो खबर मिली, बृजभूषण शरण सिंह अभी भी अपने बंगले है और उन्होंने की कोर्ट समन करते, जिस तरह की जरूरत होगी, जिस तरह की मदद हो पाएगी जांच में, उन तमाम चीजों में वो कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान पहलवान बता रहे हैं कि राउस एवेन्यू कोर्ट से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जब बृजभूषण शरण सिंह वहां पर पहुंचेंगे वो तस्वीर भी दिखाएंगे अमित हमको। लेकिन इस वक्त मैं बैंगलोर में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो पोस्टर आप इस वक्त देख रहे हैं, तमाम ये चेहरे इस वक्त अंदर है, पर शरद पवार के पहुंचने का इंतजार है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि विपक्ष की बड़ी बैठक बैंगलोर में होने वाली है। कल भी बैठक का दिन था, लेकिन कल बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है। कल बात सिर्फ मणिपुर हिंसा पर हुई है कि किस तरीके से मणिपुर हिंसा को मुद्दा बनाया जाए। साल 2024 में इसे मुद्दा बनाया जाएगा और मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और बस थोड़ी देर में शरद पवार जब यहाँ पहुंचेंगे तो इस बैठक की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कल जब डिनर का कार्यक्रम था और तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद थे, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मणिपुर हिंसा पर ही बातचीत हुई है। आज बात होगी कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाए और साथ ही सभी पार्टियों को कैसे एकजुट रखा जाए। ये बड़ी चुनौती है कि कैसे सभी पार्टियों को एक साथ आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि अभी 7 से 8 महीने का वक्त है चुनाव में, तो सभी पार्टियों को एक साथ कैसे रखा जाए। और उससे बड़ी चुनौती है कि पार्टियों के विधायक को कैसे अपने साथ रखा जाए। तो इस पर चर्चा हो रही है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी इस बैठक बिल्कुल अनामिका, अहम जानकारी आप बेंगलुरु से इस वक्त पहुंचा रही हैं, जहां पर महाविपक्ष की ये बैठक चल रही है। और वहीं बेंगलुरु से बड़ी खबर आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर चस्पा किए गए हैं और पोस्टर्स में नीतीश कुमार को लेकर तंज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इन पोस्टर्स में लिखा गया है अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट। पोस्टर में पुल टूटने की फोटो भी लगी है। विपक्षी मीटिंग वाले होटल के पास ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये पोस्टर्स आप देखिए, जिसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और इसके साथ ही जो पुल हादसा अभी कुछ दिनों पहले आपने बिहार में देखा था, उसके पोस्टर भी यहां पर चस्पा किए गए हैं। उन पोस्टर्स के जरिए नीतीश कुमार पर सवाल उठाए गए हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये जो स्लोगन्स है ये लिखे गए हैं। आपको बताएं कि बेंगलुरु में महागठबंधन की जो बैठक है वो चल रही है। लगातार सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। तो वहीं महागठबंधन की इस बैठक के दौरान नीतीश कुमार को लेकर किस तरीके से सवाल खड़े किए गए। बहुत अहम जानकारी इस बीच आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जहां बेंगलोर उस वक्त राजनीति का पावर सेंटर बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए भी आज बैठक करने वाली है अपने सभी सहयोगी दलों के साथ। 5 मई का वक्त है जब इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में 38 दल के लोग शामिल होंगे जो एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि कल जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि 38 ऐसे दल हैं जो एनडीए खेमे में हैं, उन सभी को न्योता भेजा गया था आज की इस बैठक के लिए और उन सभी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। और यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तमाम ऐसे अहम चेहरे होंगे जो आज एनडीए की इस बैठक में नजर आएंगे, यानी कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन इस बैठक को कहा जा सकता है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार बेंगलुरु में बैठक कर रहा है और आज विपक्ष यानी कि महागठबंधन की बैठक का दूसरा दिन है, ऐसे में एनडीए खेमा भी पूरी मजबूती के साथ आज होने वाली इस बैठक की बिल्कुल वैभव, एक तरफ विपक्ष बैठक कर रहा है, दूसरी तरफ एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें 38 दल शामिल हैं और इन 38 दल में 2 प्रमुख दल महाराष्ट्र से भी हैं, जिसमें एनसीपी के अजीत पवार का गुट और शिवसेना का
जो शिंदे गुट है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसलिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज इस बैठक में शामिल होने के लिए यहां दिल्ली पहुंचेंगे। दोपहर के बाद उनके यहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है, क्योंकि अगर बात की जाए लोकसभा सीटों की तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में आती हैं। 48 लोकसभा सीटें हैं, इस पर निगाहें हैं और तमाम जो दल हैं, चूंकि एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र में प्रमुख दल माने जाते हैं और अब ये टूट चुके हैं, बीजेपी के साथ आ चुके हैं, एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में आज की इस बैठक में इन दोनों दलों के द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चा हो सकती है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। अजीत पवार जो हाल ही में जो है एनसीपी में टूट करके अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए हैं, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा है, एक तरफ विपक्ष की बैठक है, दूसरी तरफ 38 तमाम दलों के साथ, छोटे बड़े दलों के साथ बीजेपी एनडीए के साथ ये बैठक करने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है पोटेंशियल माना जाता है उत्तर प्रदेश के बाद, सीटों की नंबर की बात की जाए। और ऐसे में एकनाथ शिंदे जब यहां पर होंगे, अजीत पवार यहां पर जब होंगे, तो ये देखना होगा कि किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर भी हो सकता है चर्चा हो। हालांकि ये शुरुआती चर्चा है, अभी बैठक होने जा रही है तो मुद्दों पर चर्चा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एक तरफ विपक्ष जो है रणनीति देखिए जिस तरीके से आज विपक्ष की पटना बेंगलोर में बैठक हो रही है, कुछ ही देर में दिल्ली के अंदर एनडीए की बैठक होगी। इस बैठक में ओपी राजभर, जीतन राम मांझी, तमाम इस तरीके से दल शामिल होंगे। जिस तरीके से अगर हमने कुछ देर पहले जिस तरीके से हमने बात की, ओपी राजभर का कहना था कि जिस तरीके से जो विपक्षी बैठक कर रहे हैं, इस बैठक से उनको कुछ नहीं हासिल होने वाला। 2024 का हमारा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दोबारा से सत्ता में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और लगातार इस तरीके से जो उनकी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी और शाम को जब बैठक में वो शामिल होंगे, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे की रणनीति होती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार से जीतन राम मांझी जो नए दल यहाँ पे एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इन घटक दलों से शामिल होने से एनडीए के और कितनी मजबूती मिलेगी, क्या कुछ आगे की रणनीति होगी। देखिए इस पूरे मामले को लेकर ओपी राजभर से हमारे सहयोगियों ने बात किया है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ओपी राजभर जी। ओपी जी आज दिल्ली जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या मंत्री पद के लिए वहाँ पे हो जाएगा आपका काम, जो जिसके लिए 18 की आज बैठक करके आएंगे, कल तो फिर आपको बताएंगे और चीज़ें वहाँ तय हो जाएंगी। 3 सीटों की बात आ रही है सामने, क्या लगता है उस पर बात बनेगी? काहे नहीं बनेगी। देखिए मकसद एनडीए को मजबूत करना है, ताकत देना है, सीट का कोई सवाल नहीं है। समझौते में है तो जो सीट मिलेगी उस पर लड़ा जाएगा। विपक्ष बैठक कर रही है बेंगलोर में, उसको लेके क्या करेंगे? नहीं, विपक्ष अपना करे, उसका काम है। विपक्ष का भी एक रोल होता है। भाई सरकार बनेगी, हमारे देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो विपक्ष होना चाहिए ना। तो विपक्ष इकट्ठा हो रहे हैं कि कुछ लोग जीत के आ जाएं। 2024 के चुनाव में क्या लगता है आपको कि पूरी तरीके से बहुमत में? 100% लड़ाई नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। यूपी में आप बताइए कि एक सीट 80 में से कहीं जीते ये लोग। हम बिहार दिखाते हैं, अभी थोड़े दिन और चलिए बिहार हम दिखाते हैं, देश में हवा निकल जाएगी। यही नहीं, यहाँ पे राजभर को सुन रहे थे, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि 2024 कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बीजेपी के लिए भी अच्छा रहेगा। पूरी तरीके से एक बार फिर देश में बहुमत के साथ सरकार बनते हुए नजर आएगी। तो चलिए अब आपको अगली बड़ी खबर लखनऊ से बताते हैं, जहां पर माफिया मुक्त जमीन पर आशियाना बनेगा। 72 फ्लैट बनेंगे, ये आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें माफिया मुख्तार